कल्पना करो, रात गहरी है, चारों तरफ सन्नाटा है, तुम अकेले हो और अचानक तुम्हें अपने भीतर एक हलचल महसूस होती है। एक ऊर्जा, एक कंपन, एक बेचैनी। तुम्हें लगता है जैसे भीतर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। यह वही ऊर्जा है जिसे तुमने कभी नाम दिया इच्छा। तुमने उसे कभी दबाया, कभी छिपाया, कभी उसके पीछे भागे, लेकिन शायद कभी समझा नहीं। सदियों से मनुष्य को सिखाया गया कि यह ऊर्जा खतरनाक है, उसे नियंत्रित करो, उसे त्याग दो, उससे भागो। लेकिन जितना मनुष्य उससे भागा, उतना ही वह भीतर से बिखरता गया। सोचो, अगर यह ऊर्जा गलत होती तो प्रकृति इसे इतनी शक्तिशाली क्यों बनाती? जिस शक्ति से एक नया जीवन जन्म लेता है, वही शक्ति क्या तुम्हें पतन की ओर ले जाएगी? या फिर हमने उसे अधूरा समझ लिया है? संभोग केवल शरीर का मिलन नहीं है, वह जीवन का बीज है, वह सृजन का रहस्य है। वह क्षण है जब दो सीमित अस्तित्व कुछ पलों के लिए अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। चरम अनुभव के उस पल में न तुम रहते हो, न दूसरा रहता है, न समय रहता है, केवल एक ऊर्जा का विस्फोट, और उसी विस्फोट में आनंद है। लेकिन वह टिकता क्यों नहीं? क्योंकि तुम उस पल में जागे हुए नहीं होते। तुम्हारे साथ कुछ घटता है, लेकिन तुम उसके साक्षी नहीं होते। अब कल्पना करो, अगर उसी क्षण तुम पूरी तरह जाग जाओ, अगर वही ऊर्जा, वही विस्फोट ध्यान में बदल जाए, तो वही संभोग समाधि का द्वार बन सकता है। यह यात्रा विरोध की नहीं है, यह यात्रा स्वीकार की है। यह यात्रा रिप्रेशन से ट्रांसफॉर्मेशन की है। संभोग और समाधि विरोधी नहीं है, वे एक ही ऊर्जा की दो दिशाएं हैं। एक दिशा बाहर की ओर बहती है, दूसरे में विलीन होने के लिए। दूसरी दिशा भीतर की ओर लौटती है, अपने स्रोत में खो जाने के लिए। और आज हम इसी रहस्य में उतरने वाले हैं। मनुष्य अपने भीतर विभाजित है। उसका शरीर प्राकृतिक है, उसका मन सामाजिक है। शरीर सहज है, मन शर्तों से भरा है। जब इच्छा उठती है, शरीर कहता है यह स्वाभाविक है। मन कहता है सावधान, यह गलत हो सकता है। यहीं से द्वंद्व शुरू होता है। द्वंद्व व्यक्ति को कमजोर करता है। वह न पूरी तरह सांसारिक रह पाता है, न पूरी तरह आध्यात्मिक। वह बीच में अटका रहता है। जो इच्छा को पूरी तरह जीता है, वह अक्सर अचेत होकर जीता है। वह आनंद की खोज में भागता है, पर हर बार खाली लौटता है। जो इच्छा को दबाता है, वह भीतर से सूख जाता है। उसकी आंखों की चमक कम हो जाती है। दोनों ही अधूरे हैं। तीसरा मार्ग है जागना। जब इच्छा उठे, उसे देखो, उसे दोष मत दो, उसे पाप मत कहो, उसे भागकर मत पकड़ो, बस उसे देखो। देखने में एक दूरी बनती है, और उसी दूरी में स्वतंत्रता जन्म लेती है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि ऊर्जा तुम नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। संभोग के क्षण में जो आनंद आता है, वह इसलिए आता है क्योंकि कुछ पल के लिए मैं गिर जाता है, अहंकार ढीला पड़ जाता है। समाधि में भी यही होता है, पर फर्क इतना है कि वहां गिरना अचेतन नहीं, जागरूक होता है। संभोग में अहंकार क्षण भर के लिए टूटता है, समाधि में वह पूरी तरह विलीन हो जाता है। और यही पूरी यात्रा का सार है। ऊर्जा वही है, अंतर केवल जागरूकता का है। जब वही ऊर्जा प्रेम से गुजरती है, तो उसमें करुणा आ जाती है। वह केवल शारीरिक नहीं रहती, वह भावनात्मक होती है, संवेदनशील होती है। जब वही ऊर्जा ध्यान से गुजरती है, तो वह मौन में बदल जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी ऊर्जा नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर उठ रही है। वह अब केवल आनंद की तलाश में नहीं है, वह शांति की खोज में है। वह अब दूसरे में खोना नहीं चाहता, वह अपने स्रोत में लौटना चाहता है। और यहीं से संभोग से समाधि की यात्रा शुरू होती है। यह कोई छलांग नहीं है, यह धीरे धीरे पकने की प्रक्रिया है। जैसे फल धीरे धीरे मीठा होता है। जब व्यक्ति पूर्ण जागरूकता में प्रेम करता है, तो उसका मिलन ध्यान बन जाता है। वह जल्दी में नहीं होता, वह परिणाम के पीछे नहीं भागता, वह अनुभव में डूब जाता है। और उस डूबने में एक दिन वह पाता है
कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह भीतर है। ऊर्जा ऊपर उठती है, हृदय खुलता है, मौन गहराता है और फिर एक दिन कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। न इच्छा बचती है, न दमन, न संघर्ष, केवल शुद्ध चेतना। वही समाधि है। लेकिन अभी यह यात्रा खत्म नहीं हुई। अगले भाग में हम और गहराई में उतरेंगे, जहां हम समझेंगे कि ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है, कैसे ऊर्जा अकेले भी रूपांतरित हो सकती है और क्यों अंतिम अवस्था में प्रेम भी पार हो जाता है। मनुष्य ने सदियों तक दो अतियों में जीवन जिया है। या तो उसने इच्छा को पूरी तरह स्वीकार किया और उसमें डूब गया, या उसने उसे पूरी तरह अस्वीकार किया और उससे भाग गया। लेकिन दोनों ही स्थितियों में वह अचेत रहा। जो व्यक्ति इच्छा में डूब जाता है वह सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है, वह गुलाम है। उसकी स्वतंत्रता उसकी आदतों की कैद है, उसकी चाहते उसे खींचती है। वह सोचता है कि वह चुन रहा है, पर वास्तव में वह चुना जा रहा है। और जो व्यक्ति इच्छा से भागता है वह भी स्वतंत्र नहीं है, वह भय से संचालित है। वह डरता है कि कहीं वह गिर न जाए। वह अपनी ही ऊर्जा से डरता है। दोनों ही डर में जीते हैं। एक डर है खो देने का, दूसरा डर है गिर जाने का। लेकिन जहां डर है वहां ध्यान नहीं है। संभोग की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वह जीवन की जड़ है। वही ऊर्जा बीज को वृक्ष बनाती है, वही ऊर्जा बादल को बारिश में बदलती है, वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर आकर्षण बनकर उठती है। तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम उसे मिटा नहीं सकते, तुम केवल उसे समझ सकते हो। और समझ तभी आती है जब तुम उसके साक्षी बनते हो। जब इच्छा उठती है सामान्यतः तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते हो। तुम्हारे भीतर विचारों की लहर उठती है, कल्पनाएं बनने लगती है, शरीर प्रतिक्रिया करता है और तुम उस पूरी प्रक्रिया में बह जाते हो। लेकिन अगर उसी क्षण तुम रुक जाओ, अगर तुम अपने भीतर उठती हुई ऊर्जा को बस महसूस करो, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उसे पकड़ने या दबाने की कोशिश किए, तो अचानक तुम्हें महसूस होगा कि ऊर्जा एक लहर है। वह आती है और जाती है। पहली बार तुम समझोगे कि तुम ऊर्जा नहीं हो, तुम उसके देखने वाले हो। यहीं से रूपांतरण की शुरुआत होती है। संभोग का चरम अनुभव इसलिए आनंद देता है क्योंकि उस क्षण विचार रुक जाते हैं। मैं की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तुम कुछ क्षणों के लिए अस्तित्व में खो जाते हो, लेकिन वह अचेत खोना है। समाधि में भी खोना है, पर वहां साक्षी जागृत है। संभोग में तुम गिरते हो और कुछ क्षण बाद लौट आते हो। समाधि में तुम गिरते नहीं, तुम विलीन हो जाते हो। और इस विलय तक पहुंचने के लिए ऊर्जा को ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठने का अर्थ है ऊर्जा का परिष्कार। जब ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित रहती है तो वह जल्दी में होती है, उसमें अधीरता होती है, वह विस्फोट चाहती है। जब वही ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है तो वह प्रेम बन जाती है। वहां जल्दबाजी नहीं रहती, वहां संवेदनशीलता आती है। तुम दूसरे को वस्तु की तरह नहीं देखते, बल्कि एक जीवित चेतना की तरह देखते हो। और जब ऊर्जा हृदय से भी ऊपर उठती है तो वह मौन बन जाती है। उस अवस्था में तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती, तुम पूर्ण महसूस करते हो। यही ब्रह्मचर्य का असली अर्थ जन्म लेता है। ब्रह्मचर्य दमन नहीं है, वह ऊर्जा की पूर्णता है। जब व्यक्ति ने ऊर्जा को पूरी तरह समझ लिया, पूरी तरह जिया, पूरी तरह देखा, तब वह स्वतः शांत हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है। जो व्यक्ति बिना समझे ब्रह्मचर्य अपनाता है वह भीतर से संघर्ष करता रहता है। उसकी आंखों में दबी हुई आग दिखती है। लेकिन जो व्यक्ति जागरूकता से गुजरता है उसकी ऊर्जा शांत, संतुलित, स्थिर हो जाती है। उसके भीतर कोई खींचतान नहीं रहती। संभोग से समाधि की यात्रा का अर्थ है ऊर्जा को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि उसे इतना गहराई से समझ लेना कि वह स्वयं बदल जाए। जब तुम पूरी तरह जागरूक हो जाते हो तो आनंद बाहर की घटना नहीं रह जाता, वह तुम्हारे भीतर का स्वभाव बन जाता है। तब तुम्हें चरम क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। तुम्हारी हर सांस ध्यान बन जाती है, हर स्पर्श प्रार्थना बन जाता है,
हर मिलन पवित्र हो जाता है और एक दिन तुम पाते हो जिस आनंद को तुम शरीर में खोज रहे थे, वह तुम्हारी चेतना का स्वभाव है। अब तुम्हें किसी विस्फोट की जरूरत नहीं, तुम स्वयं प्रकाश हो, वही समाधि है। लेकिन अभी भी यात्रा की अंतिम गहराई बाकी है। अगले भाग में हम उस अवस्था में उतरेंगे जहां ऊर्जा पूरी तरह मौन में विलीन हो जाती है, जहां प्रेम भी पार हो जाता है और जहां केवल शुद्ध साक्षी बचता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति जागरूकता का अभ्यास करता है तो उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। पहले वह इच्छा से लड़ता था, फिर उसने इच्छा को स्वीकार किया, फिर उसने उसे देखना शुरू किया और अब वह देखता है कि इच्छा की जड़ में केवल ऊर्जा है, शुद्ध, निराकार, निष्पक्ष ऊर्जा। अब वह समझने लगता है कि ऊर्जा न पवित्र है, न अपवित्र, न ऊंची है, न नीची, वह केवल शक्ति है। दिशा ही उसे अर्थ देती है। जब यह समझ गहरी होती है तो भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। अब इच्छा उठती है, पर वह तुम्हें हिलाती नहीं, वह आती है और तुम उसे आते हुए देखते हो। वह जाती है और तुम उसे जाते हुए देखते हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया केंद्र बनता है, साक्षी का केंद्र। और यही असली क्रांति है। पहले तुम्हारा केंद्र शरीर था, फिर तुम्हारा केंद्र मन था, अब तुम्हारा केंद्र चेतना है। जब चेतना केंद्र बनती है तब संभोग भी ध्यान बन सकता है। उस मिलन में अब अधीरता नहीं होती, वहां प्रतीक्षा होती है। वहां जल्दबाजी नहीं, गहराई होती है। वहां विस्फोट का लक्ष्य नहीं, विलय का अनुभव होता है। धीरे धीरे मिलन मौन में बदलने लगता है। दो लोग पास है पर शब्द नहीं है, शरीर पास है पर कोई तनाव नहीं, ऊर्जा बह रही है पर कोई आग्रह नहीं। और अचानक तुम्हें एहसास होता है जिसे तुम हमेशा बाहर खोज रहे थे, वह भीतर ही था। अब मिलन केवल दूसरे के साथ नहीं होता, अब मिलन अस्तित्व के साथ होता है। जब ऊर्जा पूरी तरह ऊपर उठती है तो वह हृदय को पार कर मस्तिष्क की चोटी तक पहुंचती है। वहां एक प्रकाश सा अनुभव होता है, कोई विस्फोट नहीं, बल्कि एक धीमा, उज्ज्वल फैलाव। अब आनंद किसी क्षण पर निर्भर नहीं, अब आनंद तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम चलते हो, आनंद है, तुम बैठते हो, आनंद है, तुम अकेले हो, आनंद है, तुम किसी के साथ हो, आनंद है। यह वह अवस्था है जहां संभोग की आवश्यकता धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि जो अनुभव तुम क्षण भर में खोजते थे वह अब तुम्हारे भीतर स्थायी हो चुका है। यही असली ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं है, वह पूर्णता है। जब भीतर कुछ अधूरा नहीं बचता तो बाहर खोजने की जरूरत नहीं रहती। और फिर एक दिन तुम्हें पता चलता है कि ऊर्जा भी नहीं बची, न ऊपर, न नीचे, न इच्छा, न दमन, केवल मौन, गहरा, अनंत, शांत मौन। वहां न पुरुष है, न स्त्री, न मिलन है, न अलगाव, न खोज है, न पाने वाला। वहां केवल चेतना है, शुद्ध, व्यापक, असीम। वही समाधि है। समाधि किसी पर्वत पर बैठने से नहीं आती, वह भीतर की यात्रा का अंतिम फूल है। संभोग उसका बीज है, प्रेम उसका तना है, ध्यान उसकी शाखाएं है और समाधि उसका फूल है। लेकिन याद रखो, बीज को नकार कर फूल नहीं मिलता, बीज को समझकर, पोषित करके, रूपांतरित करके ही फूल खिलता है। यही पूरी यात्रा का रहस्य है। अब अगर तुम इस पूरी स्क्रिप्ट को वीडियो में बोलो, धीमे, गहरे, विराम लेकर, तो यह आसानी से 45 मिनट तक जा सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो, हम इसे और भी विस्तृत कर सकते हैं। हम इसमें उदाहरण जोड़ सकते हैं, ध्यान की छोटी छोटी आंतरिक यात्राएं जोड़ सकते हैं, ऐसी कहानी बना सकते हैं कि श्रोता खुद अपने भीतर उतरने लगे। दोस्त, अब अंत नहीं है, यह असली शुरुआत है। आज तुमने केवल एक विचार नहीं सुना, तुमने अपने भीतर छिपी उस ऊर्जा की झलक देखी है जिसे तुमने कभी समझा नहीं था, जिसे तुमने कभी दबाया, कभी छुपाया, कभी उसके पीछे भागे। लेकिन आज पहली बार शायद तुमने उसे देखा है। याद रखो, समस्या इच्छा नहीं है, समस्या अचेतनता है। ऊर्जा दुश्मन नहीं है,
वह तुम्हारी सीढ़ी है। अगर आज की इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर जरा सी भी हलचल पैदा की है, अगर तुम्हें लगा कि बात केवल शब्द नहीं थी बल्कि तुम्हारे अनुभव से जुड़ रही थी, तो समझो दरवाजा खुल चुका है। लेकिन दरवाजा खुलना ही काफी नहीं है, अंदर कदम रखना पड़ता है। अगर तुम सच में इस ऊर्जा को रूपांतरित करना चाहते हो, अगर तुम संभोग से समाधि तक की इस यात्रा को गहराई से समझना चाहते हो, तो इस सफर को यही मत छोड़ो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम उस ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया में उतरने वाले हैं, जहां अनुभव शब्दों से परे हो जाता है। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, अब असली शुरुआत तुम्हारे भीतर होने वाली है।